देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा में कुल 18 बोली हैं और 5 उपभाषाएं हैं जिनसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। देखिए, बोलियां क्या होती हैं? बोलियां किसी खास क्षेत्र में बोली जाती हैं, छोटे से क्षेत्र में। जब वही अपने बड़े रूप में और थोड़े विस्तृत में, छोटे के पीछे और थोड़ा रूप जब क्षेत्र घेरती हैं तो वहां पे उपभाषा का निर्माण हो जाता है। जब कई छोटी छोटी बोलियां मिलती हैं और जब फिर कई उपभाषाएं मिलती हैं तो भाषा का निर्माण होता है। भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपनी बात या विचार को किसी दूसरों को समझा पाते हैं और दूसरे की बात या विचार को हम समझ पाते हैं। भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया है। जैसे हम दूसरे की बात को समझने के लिए या तो हम उसकी बातों को सुनकर या उसके द्वारा लिखी गई बात को हम पढ़कर किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझते हैं। लेकिन जब हमें अपनी बात को समझाना रहेगा तो या तो हम बोलकर उसको समझाएंगे या तो हम लिख देंगे, वह पढ़कर समझ लेगा। बोलकर या लिखकर हम समझाते हैं। तो इस तरीके से अपनी बात या विचार को हम दूसरों को समझाने के लिए या तो बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरे की बात या विचार को या तो हम सुनकर या तो पढ़कर समझते हैं। तो अपनी बात या विचार, बातों या विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा बहुत जरूरी चीज है। यहाँ हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में कुल जो प्रमुख बोलियां हैं 18 हैं और हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं 5 उपभाषा है। अब हिंदी भाषी राज्य, देखिए हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषा जो है भारत के किन किन राज्यों में बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। अब पंजाब में, पूरे पंजाब में नहीं बोली जाती, पंजाब के कुछ क्षेत्र में, पूर्वी पंजाब में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा में आपकी हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और बिहार में बोली जाती है, झारखंड में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से कुल 11 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। आपके उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं कह सकते हैं, सभी में हिंदी बोली जाती है। सभी हिंदी भाषी राज्य हैं जो ए नाम लिखे गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। ये आप लोग जानते रहिए। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की 5 प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी है जान लीजिए। पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। इस तरीके से 5 उपभाषाएं, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहाड़ी हिंदी, दूसरी आपकी राजस्थानी हिंदी, तीसरी जो है पश्चिमी हिंदी, चौथी पूर्वी हिंदी, 5वीं बिहारी हिंदी। इस तरीके से 5 उपभाषाएं हैं। अब देखिए, किसी भी बोली या भाषा के विकसित अवस्था में आने से पहले उनका कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज होती है जिन्हें हम लोग अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश मीन्स बिगड़ा हुआ रूप। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोलियां हैं, जब ये अपने विकसित अवस्था में आने से पहले जो इनका बिगड़ा हुआ रूप था, अपभ्रंश था, खस अपभ्रंश था। यानी गढ़वाली और कुमायूनी, ये 2 बोलियां हैं जो कि पहाड़ी हिंदी एक उपभाषा है, इसके अंतर्गत बोली जाती हैं। और यह अपने विकसित अवस्था में आने से पहले इनका बिगड़ा हुआ रूप क्या था? खस। बिगड़ा हुआ रूप क्या था? खस। खस अपभ्रंश के अंत से विकसित हुई हैं। अब उसी तरीके से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत यह एक उपभाषा है और इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ये 4 बोलियां हैं। ये चारों बोलियां अपने विकसित अवस्था में आने से पूर्व जो इनका अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप था, इनका अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप था, क्या था? सौर सैनी था। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी हो गई। अब पश्चिमी हिंदी, तीसरी उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां बुंदेली हैं, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, बांगरू और दक्षिणी। ये 6 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं। अब बात आती है कि जो ये बोलियां हैं ये अपने विकसित अवस्था में आने से पहले इनका भी कुछ बिगड़ा हुआ रूप होगा, इनका भी अपभ्रंश होगा। तो इनका जो अपभ्रंश था सौर सैनी अपभ्रंश। तो इस तरीके से जो राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है, दोनों का अपभ्रंश क्या था? सौर सैनी था। अब
फिर चौथी उपभाषा आपकी आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब बात आती है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां भी जब ये अपने विकसित अवस्था में आने से पहले इनका भी कुछ बिगड़ा हुआ रूप होगा, टूटी फूटी भाषा में बोली जाती होंगी, तो इनका जो अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप जो था अर्ध मगधी। अब पांचवी उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब बात आती है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये भी अपने विकसित अवस्था में आने से पहले इनका भी कुछ बिगड़ा हुआ रूप होगा। तो इनका बिगड़ा हुआ रूप यानी इनका अपभ्रंश जो था मगधी से विकसित हुई है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, और अर्ध मगधी से विकसित हुई हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और सौरसैनी से विकसित हुई हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, दक्किनी, और सौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, और खस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं आपकी गढ़वाली और कुमायूनी। इस तरीके से हिंदी भाषा की जो 18 बोलियां इन 5 प्रमुख उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं, जिनके अपभ्रंश हैं खस, सौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी। इस तरीके से अब देखिए इसमें से उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं इन 18 बोलियों में से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपके जो बोली जाती है बुंदेली, यह बुंदेली जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए कन्नौजी, दूसरी बोली कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। इन 18 में से दूसरी बोली कन्नौजी है, यह कन्नौज कानपुर के एरिया में बोली जाती है। और ब्रजभाषा आगरा, मथुरा वाले क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली को ही कौरवी या सरहिंदी नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है खड़ी बोली। कौरवी और सरहिंदी भी इसको कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौरवी हिंदी किस बोली की दूसरा नाम है, तो खड़ी बोली का, या सरहिंदी किस बोली का दूसरा नाम है, तो खड़ी बोली का। ये 4 बोलियां यहां से आपको मिल जाएंगी जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। और फिर इधर अवधी, पूर्वी हिंदी की यह अवधी यह कहाँ बोली जाती है? इसका जो केंद्र है अयोध्या के आसपास अवधी बोली जाती है। और फिर एक 6वीं जो बोली बोली जाती है, इन 18 में से 6 बोलियां आपको उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। 6वीं जो है भोजपुरी, या भोजपुरी जो है आपके कहाँ पे बोली जाती है? मिर्जापुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर के एरिया में बोली जाती है, के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरीके से इन 18 बोलियों में से 6 बोलियां बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, ये 6 बोलियां जो हैं उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।